हेलो बच्चों, अभी तक हमने पाठ 9 साखियाँ से जो साखी 5 तक पढ़ ली है। आज हम छठी और 7वीं साखी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर कबीर जी ने कहा है, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोटा चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। सबसे पहले बच्चों हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। काबा, यहाँ पर काबा शब्द का प्रयोग मुसलमानों का जो पवित्र तीर्थ स्थान है उसे काबा कहा गया है। काशी का अर्थ है, काशी यानी कि काशी आज जो है हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। भया यानी कि हो गया। मोटा चून जो है वो मोटे आटे को कहा गया है। बैठी यानी बैठकर। जीम, जीम का अर्थ है भोजन करना। इसका भावार्थ है, कवि कहता है कि मैं जब राम रहीम और हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया तो मेरे लिए काशी तथा काबा में कोई भी अंतर नहीं रह गया। अर्थात जब मन से सांप्रदायिकता का भेदभाव समाप्त हो जाता है, उसकी भावना समाप्त हो जाती है, तो मोटा आटा जिसे हम अखाद्य समझ रहे हैं, यानी कि जो कवि है वो मोटे आटे को अखाद्य समझ रहा है और वही ये सारे सांप्रदायिकता के भेदभाव समाप्त होने पर वही मोटा आटा बारीक मैदा जैसा हो जाता है, जिसे कवि आराम से खा रहा है। यहाँ पर दोहे में काबा काशी राम रहीम और मोटा चून और मैदा के प्रतीकों का प्रयोग किया है। इसमें राम और काशी हिंदू धर्म का और काबा और रहीम मुसलमान धर्म का बताया गया है। मोटा चून जो है वो अच्छाइयों का प्रतीक है। अब हम आते हैं 7वीं साखी पर। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। यहाँ पे बच्चों ऊंचा कुल जो है वो अच्छे खानदान यानी कि ऊंचे अच्छे खानदान को कहा गया है। जन्मिया यानी पैदा होकर। करनी का अर्थ है कर्म और सुबरन का अर्थ है सोने का, सोना यानी कि गोल्ड। कलश का अर्थ है घड़ा। सुरा का अर्थ है शराब। निंदा का अर्थ है बुराई और सोई का अर्थ है उसकी। यहाँ पे कर्मों के महत्व को बताते हुए कवि कहता है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से ही कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता। इसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। हम हमेशा देखते हैं बच्चों, कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ऊंचे कुल में पैदा हुआ है मगर उसके कर्म बहुत बुरे होते हैं, और दूसरा व्यक्ति जो थोड़े नीच कुल का जन्मा होता है मगर उसके कर्म ऐसे होते हैं कि वो अपने कर्मों से बहुत महान, बहुत ऊंचा इंसान बन जाता है। वही यहाँ पर कवि ने कहा है। इसी का उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि सोने के पात्र में, सोने यानी गोल्ड के पात्र में यदि शराब भरी हो तो एक सज्जन व्यक्ति जो भी होगा वो उसकी निंदा ही करेगा, उसकी कभी तारीफ नहीं करेगा। इसी प्रकार से हमें अपने कर्मों को ऊंचा बनाना चाहिए। हमें कुल ना देखकर अपने कर्मों को ऊंचा बनाना चाहिए।